पहले तो ऐसा लग रहा था कि अमेरिका को एक्सपोज करने का ठेका बस भारत और हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने लिया है, लेकिन अब हमारे साथ सऊदी अरब इस लिस्ट में शामिल हो गया है, जिसने जो बाइडेन की सच्चाई सबके सामने लाकर रख दी है। आपको याद होगा इस महीने की स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ओपेक प्लस देशों ने मीटिंग करके ये डिसाइड किया है कि वो क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में 2 मिलियन बैरल्स यानी 20 लाख बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट करेंगे। कोविड-19 शुरू होने के बाद ये अब तक का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कट है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस लगातार नीचे आ रहे थे और चाइना में कोविड-19 लॉकडाउन के कारण डिमांड और भी ज्यादा कम हो रही थी। चाइना दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल कंज्यूमर है, जो 12 मिलियन बैरल्स पर डे क्रूड ऑयल कंज्यूम करता है, भारत से 3 गुना ज्यादा। क्रूड ऑयल के प्राइसेस $120 पर बैरल से लगातार नीचे गिरकर $90 पर बैरल तक आ गए थे। ऐसे में चाइना से डिमांड कम आने के कारण प्राइसेस और भी ज्यादा डाउन आने की संभावना काफी ज्यादा बढ़ गई थी। वैसे तो $90 पर बैरल भी काफी ज्यादा प्राइस है, लेकिन सऊदी अरब और बाकी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसर्स रशिया यूक्रेन युद्ध और अपनी पोजीशन का फायदा उठाना चाहते हैं। मगर ओपेक प्लस के प्रोडक्शन कट के डिसीजन के कारण क्रूड ऑयल और फिर दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल प्राइसेस बढ़ेंगे, ये तो सबको पता था। अमेरिका, यूक्रेन और यूरोपियन देश बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि रशिया महंगे क्रूड ऑयल से ज्यादा रिवेन्यू जनरेट कर पाए, इसलिए सऊदी अरब के ऊपर दबाव बनाया गया कि ओपेक प्लस देश क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन में कट ना करें, इससे रशिया को फायदा होगा। रशिया को यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए और भी ज्यादा रिवेन्यू मिलेगा। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की बात नहीं मानी और ओपेक प्लस देशों की मीटिंग में 2 मिलियन बैरल्स पर डे का प्रोडक्शन कट करके सभी देशों को चौंका दिया। अब हुआ क्या कि जब से ओपेक प्लस देशों ने प्रोडक्शन कट की घोषणा की थी, उसी दिन से सऊदी अरब के ऊपर आरोप लग रहे थे कि सऊदी अरब ने ऐसा रशिया की मदद करने के लिए किया है। अमेरिका के सीनेटर्स, अमेरिका के कांग्रेसमैन इन दिनों रशिया से ज्यादा सऊदी अरब को गालियां दे रहे थे और जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे थे कि सऊदी अरब क्योंकि रशिया की मदद कर रहा है, इसलिए सऊदी अरब में जितने भी यूएस सोल्जर्स हैं सबको वापस बुला लिया जाए और सऊदी अरब को होने वाली सभी वेपन सेल्स रद्द कर दी जाएं। इस तरह के अटैक्स सऊदी अरब के ऊपर काफी ज्यादा बढ़ रहे थे और कहा जा रहा था कि अमेरिका सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को दोबारा से रिकंसीडर करने वाला है, जिसके बाद सऊदी अरब ने अब सबके सामने आकर अमेरिका और खासकर जो बाइडेन की सारी सच्चाई सबके सामने ला ली है और एक बड़ा खुलासा किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक सऊदी अरब का कहना है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से कहा था कि ओपेक प्लस देश क्रूड ऑयल प्रोडक्शन कट के अपने डिसीजन को बस 1 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें। यानी अमेरिका सऊदी अरब के प्रोडक्शन कट के खिलाफ नहीं था, बल्कि टाइमिंग के खिलाफ था। दरअसल अमेरिका में नवंबर 8 को मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं। ऐसे में इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले इतना बड़ा प्रोडक्शन कट करने से अमेरिका में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ जाने थे, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती। पहले ही अमेरिका में आम लोग बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस से काफी बेहाल हुए हैं और इलेक्शन से ठीक पहले पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस और बढ़ना 8 नवंबर को अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शंस में जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए ये कोई अच्छा संकेत नहीं होता। ऐसे में जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर डाला कि प्रोडक्शन कट का फैसला अक्टूबर की जगह नवंबर में लिया जाए, ताकि अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शंस निकल जाएं। लेकिन सऊदी अरब ने अमेरिका की बात बिल्कुल नहीं मानी और अक्टूबर 5 को जो ओपेक प्लस देशों की मीटिंग हुई उसी में प्रोडक्शन कट का फैसला किया। सऊदी अरब के इस फैसले से जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनेटर्स और कांग्रेसमैन काफी ज्यादा नाराज हैं, जिसके बाद अब वो सऊदी अरब के साथ रिलेशंस खत्म करने और ट्रूप्स को वापस बुलाने की मांग कर रहे हैं। इस पूरी डेवलपमेंट का मतलब है कि जो बाइडेन को इस बात की असल में चिंता है ही नहीं कि क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कट करने से रशिया का रिवेन्यू बढ़ेगा या फिर कम होगा। जो बाइडेन को सबसे ज्यादा चिंता है कि उनकी पार्टी मिड टर्म इलेक्शंस में जीत जाए। इसलिए जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने सऊदी अरब के क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन कट को पूरी तरह से रोकने के लिए नहीं बोला, बल्कि 1 महीने तक पोस्टपोन करने के लिए बोला, जब इलेक्शंस खत्म हो जाएं।